सुप्रभात बच्चों, मैं नारिता चक्रवर्ती आज आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, मैम सुप्रभात का मतलब क्या होता है? जैसे आप इंग्लिश में गुड मॉर्निंग बोलते हो ना, उसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सुप्रभात। अब ये सुप्रभात शब्द आया कहाँ से? चलिए जानते हैं। गुड का मतलब क्या होता है? शुभ। मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? प्रभात। जब हम गुड और मॉर्निंग को ऐड करते हैं तो हमारा न्यू वर्ड क्या बनता है बच्चों? गुड मॉर्निंग। वैसे ही जब हम सुबह और प्रभात को जोड़ते हैं तो हमारा नया शब्द क्या बनता है? सुप्रभात मीन्स गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज की क्लास का हमने सबसे पहला चीज सीखा। अब आगे हम पाठ में बहुत सारी चीजें सीखेंगे। अब आप अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 59 निकालेंगे। 59 का मतलब 59। मुझे लगता है अब आप सभी बच्चे तैयार हो। बच्चों, हमारे पाठ का नाम क्या है? होली। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले हम होली के बारे में कुछ चीजें जान लेंगे। तो आइए। होली रंगों का त्योहार है। होली किस चीज का त्योहार है बच्चों? होली रंगों का त्योहार है। होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होली के एक दिन पहले क्या किया जाता है बच्चों? होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग अबीर लगाते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? इस दिन लोग एक दूसरे को रंग अबीर लगाते हैं। इस दिन लोग तरह तरह के पकवान खाते हैं। इस दिन लोग तरह तरह के पकवान खाते हैं। यह त्योहार हमारे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार को हमारे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बच्चों, अब मैं आपको हमारा पाठ 11 होली समझाऊंगी। पाठ 11 होली। होली का दिन था। भोलू, मीतू, सोनू सब होली की तैयारी कर चुके थे। भोलू, मीतू और सोनू ने पहले से ही होली की तैयारियां कर ली थी। छत पर पानी से भरी पिचकारी लेकर खड़े थे। वे सब के ऊपर पानी डाल रहे थे। वे क्या कर रहे थे बच्चों? वे सभी के ऊपर पानी डाल रहे थे। इतने में ढोल की आवाज़ सुनाई दी। ढोल बजाती पूरी टोली नाचती गाती आ गई। मोनू जोर शोर से नाच रहा था। होली है भाई, होली है। नाचते गाते बच्चे क्या बोल रहे थे? नाचते गाते बच्चे होली है भाई, होली है बोल रहे थे। हर तरफ ढोल का शोर था। सब एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे। मीतू पीले और हरे गुलाल को हवा में उड़ा रही थी। मीतू ने क्या किया बच्चों? मीतू ने पीले और हरे गुलाल को हवा में उड़ाया। सोनू मोनू को पिचकारी से भिगो रहा था। सोनू ने पिचकारी से मोनू को भिगोया। इतने में भोलू की बुआ जी आ गई। वह सबके लिए मिठाई व गरम गरम समोसे लाई। भोलू की बुआ जी ने सबके लिए क्या लाया? भोलू की बुआ जी ने सबके लिए मिठाई और गरम गरम समोसे लाया। सबने मिलकर मिठाई व समोसे खाए। बच्चों, आप लोगों को भी मिठाई और समोसे अच्छे लगते हैं ना? लेकिन अभी बाहर की कोई भी चीज़ों को हमें हाथ नहीं लगाना है। सबने खूब शोर मचाया। इस बार होली पर कितना मज़ा आया! इस बार होली पर इन लोगों को बहुत मज़ा आया। तो बच्चों, हमारा यह पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। बच्चों, हर कहानी से हमें कोई ना कोई सीख मिलती है। इस कहानी से भी हमें कोई सीख मिली है। इस कहानी से हमें यह सीख मिली है, पहला, कि होली का त्यौहार ज़ोर शोर से मनाना चाहिए, परंतु हमें किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। और दूसरा यह कि हमें खतरनाक रंगों के बजाय प्राकृतिक रंगों का उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, हर कहानी से हमें कोई ना कोई सीख मिलती है। इस कहानी से भी हमें सीख मिली है। इस कहानी से हमें यह सीख मिली है, पहला, कि हमें होली का त्योहार बड़े जोर शोर से मनाना चाहिए, लेकिन किसी पर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अगर हम जबरदस्ती करेंगे तो क्या होगा? हमें डांट पड़ सकती है या फिर कभी कभी पिटाई भी लग जाती है। तो हम ऐसा काम करेंगे ही क्यों जिससे हमें डांट पड़े व पिटाई लगे। दूसरी सीख हमें इस पाठ से क्या मिलती है बच्चों? कि हमें कभी भी खतरनाक रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम खतरनाक रंगों का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? वो हमें क्षति पहुंचा सकती है। और अगर हम प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करेंगे तो उससे हमें कोई भी क्षति नहीं पहुंचेगी। मुझे लगता है अब आप सभी ने पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम पाठ के संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, अब हमारा पहला प्रश्न है, मिलान कीजिए। हमें इन शब्दों को इन शब्दों के साथ मिलान करना है। अब हमारा पहला शब्द क्या है? नाचते। नाचते धोना नहीं। नाचते शोर नहीं।
नाचते जाते, नहीं, नाचते गाते। हाँ, बहुत अच्छे। अब हम नाचते को गाते के साथ मिलान कर देंगे। दूसरा शब्द हमारा क्या है? आते, धोना, नहीं, आते, शोर, नहीं, आते जाते। हाँ, बहुत अच्छे। अब हम आते को जाते के साथ मिलान कर देंगे। हमारा तीसरा शब्द क्या है? जोर, जोर, धोना, नहीं, जोर, शोर। हाँ, बहुत अच्छे। अब जोर को शोर के साथ हम मिलान कर देंगे। रोना, धोना। देखा बच्चों आप लोगों ने, हमने कितनी जल्दी एक प्रश्न का उत्तर दे दिया। हम सभी बहुत समझदार हैं बच्चों। अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों? सही व गलत का चिन्ह लगाइए। अब हम आते हैं हमारे पहले वाक्य पे। दिवाली का दिन था। नहीं बच्चों, पाठ में किसका दिन था? पाठ में होली का दिन था। तो यह वाक्य हमारा गलत हो गया। अब आते हैं हम दूसरे वाक्य पे। तबले की आवाज सुनाई दी। पाठ में किसकी आवाज सुनाई दी थी बच्चों? ढोल की आवाज। बहुत अच्छे। तो ये वाक्य भी हमारा गलत हो गया। तीसरा, भोलू की माँ आ गई। नहीं, भोलू की कौन आ गई थी? भोलू की बुआ आ गई थी। तो यह वाक्य भी हमारा गलत। अब हम चौथे वाक्य पे आते हैं। बुआ सबके लिए समोसे लाई। हाँ, बुआ ने सबके लिए समोसे लाया था। तो ये वाक्य हमारा सही हो गया। मीतू पिचकारी उड़ा रही थी। नहीं, मीतू क्या उड़ा रही थी बच्चों? मीतू गुलाल उड़ा रही थी। तो ये वाक्य हमारा गलत हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। सही शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। तो हमें क्या करना है बच्चों? हमें सही शब्द पर सही का चिन्ह लगाना है। अब हम हमारे पहले वाक्य पर आएंगे। मीतू हवा में रुमाल उड़ा रही थी। गलत। मीतू हवा में गुलाल उड़ा रही थी। सही। तो अब हम गुलाल पर सही का चिन्ह लगा देंगे। अब हम दूसरे वाक्य पर आते हैं। बुआ दवाई लाई। नहीं, बुआ ने दवाई लाया था। नहीं, बुआ मिठाई लाई। सही। तो अब हम मिठाई के ऊपर सही का चिन्ह लगा देंगे। सबने पकोड़े खाए। नहीं, सबने पकोड़े नहीं खाया था। सबने समोसे खाए। सही। तो अब हम समोसे के ऊपर सही का चिन्ह लगा देंगे। अब हम आते हैं हमारे चौथे वाक्य पर। मोनू जोर शोर से नाच रहा था। मोनू जोर शोर से खेल रहा था। गलत। मोनू जोर शोर से नाच रहा था। बहुत अच्छे। तो अब हम नाच के ऊपर सही का चिन्ह लगा देंगे। अब हम इन प्रश्नों का मौखिक उत्तर देंगे। पहला, बच्चे छत पर क्या लिए खड़े थे? बच्चे छत पर पिचकारी लिए खड़े थे। दूसरा, बच्चों को किसकी आवाज सुनाई दी? बच्चों को तबले की आवाज सुनाई दी। नहीं, बच्चों को ढोल की आवाज सुनाई दी। नाचते गाते बच्चे क्या बोल रहे थे? नाचते गाते बच्चे होली है भाई होली बोल रहे थे। भोलू की बुआ जी सब बच्चों के लिए क्या लाई? भोलू की बुआ जी सबके लिए पकौड़े लाई। नहीं, भोलू की बुआ जी सबके लिए मिठाई व समोसे लाई। तो बच्चों, आज का पाठ यहीं पे खत्म होता है और आशा करती हूँ कि आप सभी ने पाठ को बहुत अच्छी तरह से समझा है और अपने परिवार के साथ सब खुश और सुरक्षित हो। और मैंने पिछले वीडियो में इंग्लिश के क्लास में मैंने जो आप लोगों को सूचनाएं दी थी, उन सूचनाओं का आप अच्छे से पालन कर रहे हो।